दोस्तों जरा सोचिए, आपकी जेब में रखा हुआ वो जाना पहचाना 100 और 500 रुपए का नोट अचानक एक दिन में हमेशा के लिए गायब हो जाए और उस पर से उस चेहरे को पूरी तरह मिटा दिया जाए जिससे आप बचपन से देखते आ रहे हैं, महात्मा गांधी जी का इनका फोटो हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। भाई साहब, क्या सच में देश की करेंसी से गांधी जी की तस्वीर हटने वाली है? यह चर्चा तब आग की तरह फैली जब देश की संसद में बैठने वाले कुछ सांसदों ने भारत सरकार के सामने यह सुझाव रख दिया कि अब समय आ गया है कि नोट पर से गांधी जी का फोटो हटाकर किसी और का फोटो लगाया जाए। और वो फोटो किसका होना चाहिए? फिर सुझाव मांगे जाएंगे। और जैसे ही यह सुझाव सामने आया, भारत की जनता पीछे कैसे रहती। जनता ने भी खुलकर सुझाव देने शुरू कर दिए साथियों। अब क्या क्या सुझाव आए वो आपको यहां थोड़ा सा मैं बता देता हूं। किसी ने कहा कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो होनी चाहिए। किसी ने कहा कि वीर भगत सिंह की फोटो लगाई जानी चाहिए। तो किसी ने नेताजी सुभाष चंद्र का नाम लिया। नेताजी सुभाष चंद्र की फोटो नहीं है। इसके बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई कि नोट पर आखिर किसका फोटो होना चाहिए। लेकिन साथियों, असली खेल यहां खत्म नहीं होता है। असली रहस्य तो उस नई टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसे सरकार चुपचाप लाने की तैयारी कर रही है। एक ऐसी करेंसी जिससे अगर आप पानी में डुबाओगे, बारिश में अगर जा रहे हो, बारिश में पैसे भीग जाते हैं ना, तो वो भीगेगा नहीं, वो गलेगा नहीं। और कोई खींचातानी भी करता है ना, कई बार खींचातानी करते हैं तो वो फटेगा नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा, सालों साल चलेगा। वो होता है कि भाई नोट फट गए टेप लगा दो, वो सब काम नहीं करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसकी कोई फेक करेंसी भी नहीं बना पाएगा साथियों। तो आखिर किसके इशारे पर हो रहा है ये सब? गांधी जी सबसे पहले नोट पर आए कैसे थे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हटाने की बात क्यों हो रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं गांधी जी की बात करता हूं सबसे पहले कि भाई नोट पर कैसे आए गांधी जी, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और नया प्लास्टिक वाला जो पॉलीमर नोट है, कौन सा बड़ा भूचाल लाने वाला है, एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे साथियों। ठीक है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वहां छोटी छोटी एक्सप्लेनर वीडियो में आपको देता रहता हूं, तो संजीत तेवतिया के नाम से आप मेरे को वहां भी फॉलो कर सकते हैं साथियों। अब सवाल यह है कि आज अचानक से यह चर्चा इतनी गर्म क्यों हो गई है कि गांधी जी को नोट से हटाया जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? इस पूरे जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वो समस्या क्या है? अभी आपको पता होगा, इस पूरे बाइबल की जो शुरुआत हुई थी पवन कल्याण के एक तीखे बयान से हुई। उन्होंने पता ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप लगातार चौराहों, जंगलों और कस्बों के नाम बदल रहे हैं, तो क्या यह सच है कि जल्द ही आप नोट से महात्मा गांधी जी की तस्वीर भी गायब करने वाले हैं? तो पता उन्होंने इसका जवाब क्या दिया? पवन कल्याण जी ने साफ कहा है कि हमने इस काम के लिए पहले ही आदेश दे दिया है और जल्दी ही यह काम पूरा होता दिखाई देगा। बस फिर क्या था साथियों, फिर तो बवाल होना ही था। जैसे ही उनका यह बयान आया, राजनीति के गलियारों में भूचाल आ गया और देश के बाकी दिग्गजों के बयान भी धड़ाधड़ सामने आने लगे। सबसे पहले जो सुझाव आया भाई साहब, वो आया आपके अरविंद केजरीवाल साहब का। अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या सुझाव दिया? गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई जाए। उन्होंने एक बिल्कुल अलग एंगल देते हुए सुझाव दिया कि नोट पर एक तरफ भगवान गणेश जी और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे देश में समृद्धि आए। इसके बाद भाई साहब आपके रामदास जी, जो राम कदम साहब है, ये भी रामदास अठावले और मनीष तिवारी, ये भी पीछे कहां रहते? उनका बयान क्या आया? उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर नोट पर बदलाव करना ही है तो एक तरफ महात्मा गांधी जी को रहने दीजिए, लेकिन साथ में संविधान निर्माता डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर साहब की तस्वीर जरूर जोड़ी जानी चाहिए। आप भी अपने सुझाव दीजिएगा, आप लोग क्या चाहते हो? आपके जो स्वर्गीय अरुण जेटली के तर्कों का हवाला देते हुए मनीष तिवारी साहब ये रहे, इन्होंने कहा कि गांधी जी का एक ऐसा चेहरा है जिस पर पूरा देश सहमत हो सकता है, इसलिए अंबेडकर जी को भी साथ में जगह मिलनी चाहिए। मामला यही नहीं रुका साथियों, बीजेपी नेता राम कदम ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार को नोटों की एक पूरी नई सीरीज जारी करनी चाहिए। उनके सुझाव के मुताबिक उन्होंने साफ साफ बोला कि 100 रुपए पर पीएम मोदी की फोटो हो, प्रधानमंत्री साहब की, और 1000 रुपए के नोट पर किसकी फोटो होनी चाहिए? बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर होनी चाहिए। और 500 रुपए के नोट पर छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो होना चाहिए। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग क्या चाहते हो?
किसकी फोटो होनी चाहिए, और साथ ही वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी अलग अलग नोटों पर जगह मिलनी चाहिए। साथियों, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक के नेताओं ने अपने अपने महापुरुषों की मांग उठा दी। किसी ने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया तो राजस्थान के नेताओं ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का नाम लिया। अब भाई इनको तो मैं सल्यूट करता हूं। कौन कौन सल्यूट करता है एक बार बताना महाराणा प्रताप जी को। अब मुगलों की हालत खराब करने वाले एक वीर योद्धा थे हमारे, जो मुगल, उन मुगलों को तो बस उन्होंने जिन्होंने हमारे ऊपर राज करा उनकी तो, अरे घोड़े कहां से आए भागकर और हमारे देश के ऊपर हमारी आक्रमण करा, हम लोगों के ऊपर हमला करा, हमारी बहन बेटी माताओं के साथ अत्याचार करा, दुराचार करा। खून खोलता जब वो कहानी आप सुनोगे पढ़ोगे तो। और सिर्फ एक ऐसा वीर योद्धा था जो उनसे लोहा मांगा रहा था, उनकी हालत खराब कर दी थी। अकबर को जो पूजते ना, अकबर वो पूजने वाले, और अकबर की अब पेल दिए जाओगे, अकबर का नाम मत लिया करो। यहां मुगलों को मार देख लो ना, इनके जो इनके वंशज कहां है, जैनों ने जो ये दरगाह और जो भी ये बड़े बड़े खड़े करे वहां भीख मांग रहे हैं इनके वो जो वंशज हैं। ऐसे बुरा अंत होता है। जब मुगलों की बात करता है, छोड़ो इनकी बात नहीं करता मैं, गाली निकलेंगी। ठीक है, तो सब अब लोग अपने जोरदार मांग कर रहे हैं और अपने सुझाव दे रहे हैं। यानी एक तरफ नेताओं के इन धमाकेदार बयानों ने माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया, तो दूसरी तरफ जनता भी अपने अपने सुझाव देने में पीछे नहीं रही है। आप भी दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और आपके सारे सुझाव एक वीडियो में स्पेशल मैं लाइव लेके आऊंगा और बात करूंगा कि भाई सब लोगों ने क्या क्या अपनी राय रखी है और किस पर जोरदार तरीके से हमें अपनी बात रखनी चाहिए कि हाँ इनका नाम जरूर होना चाहिए फोटो, नई जो वो आ रहे हैं, नोट आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की खुद कभी इस नोट की गद्दी पर पहुंचे कैसे थे? भाई ये गांधी जी इस नोट की गद्दी पर आए भी तो होंगे, तो ये आए कैसे, नोट पर कैसे आए थे गांधी जी? इसका जानने का मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध थे वो महात्मा गांधी थे। तो इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटते हैं और देखते हैं साथियों, थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि भारत में पहली बार कागजी मुद्रा यानी नोट आए कैसे। पहले तो यही जान लो। अगर मैं नोट की बात करूं तो सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने अंग्रेजों द्वारा पहली बार 1 से 100 रुपए के नोट जारी करे थे साथियों। मतलब भारत में पहली बार कागजी मुद्रा यानी नोट आए जब देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब अंग्रेजों ने पहली बार 1770 में एक कागज का नोट जारी किया था जिसमें 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के नोट शामिल थे। यह नोट बैंक ऑफ हिंदुस्तान की तरफ से जारी किया गया था। उस दौर में सिर्फ एक बैंक नोट नहीं छाप रहा था, बल्कि पूरे देश के अलग अलग कोनों में 3 और बड़े बैंक थे। पहला था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा था आपका बैंक ऑफ मद्रास, जिन्हें नोट छापने और बांटने की खुली छूट मिली हुई थी साथियों। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के नोट चलते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति आई, इसमें क्रांति का असर हुआ, अंग्रेजों में डर आया, अंग्रेजों की नींव हिल गई थी साथियों। अंग्रेजों को लगा कि अगर नोट छापने का पूरा अधिकार हमारे हाथों में नहीं रहा तो ये देशवासी हमें कभी भी उखाड़ फेंकेंगे। यानी इन अंग्रेजों को भी, इनकी देखो इनकी हालत क्या हो गई है, इनकी अर्थव्यवस्था देखो भारत देश पर। वो चलो छोड़ो, इनकी बात बाद में करेंगे। इसी डर से अंग्रेजों ने पेपर करेंसी एक्ट 1861 में ये क्या लेके आए थे, पेपर करेंसी एक्ट। महारानी विक्टोरिया के चित्र वाले नोटों की शुरुआत यहां से हुई थी 1861 से। अंग्रेज डर की वजह से लेके आए थे, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी वहां डर गए थे कि कभी भी हमें सिस्टम से उखाड़ फेंकेंगे। तब इन्होंने फिर अपनी रानी महारानी की विक्टोरिया की फोटो यहां लगा दी थी। इसके तहत नोट छापने का सारा अधिकार सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। और फिर उन नोटों पर किसकी तस्वीर छपने लगी? आप सभी लोगों को पता है, आपने देखा होगा ये वाला नोट, महारानी विक्टोरिया और जॉर्ज प्रथम द्वितीय के फोटो धड़ल्ले से छापे जाने लगे। देश के लोगों को यह दिखाने के लिए काफी था कि वे पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं। वक्त बीता साथियों, फिर आता है साल 1935, रिजर्व बैंक का युग और आजादी। अब आरबीआई का जो युग है, ये तो पता ही होगा कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1938 में आरबीआई द्वारा पहली छपाई हुई थी 50 से लेकर 10,000 रुपए तक के नोटों की। लेकिन अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण में थे, तब तक देश आजाद नहीं हुआ था ना। अब 1938 के दशक में पहली बार आरबीआई ने अपने नोट छापने शुरू किए थे, जिसमें 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000 रुपए तक के बड़े नोट भी छापे गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय ये 5,000 और 10,000 के बड़े नोट आम गरीब जनता के पास नहीं जाते थे। ये केवल बड़े व्यापारियों के पास होते थे जो इनसे अपना बड़ा कारोबार चलाते थे। छोटे लोगों के पास नहीं पहुंचता था ये पैसा। आगे चलकर जब देश में टैक्स चोरी और काले धन की बातें सामने आई तो मोरारजी देसाई ने ये देखो भाई, मोरारजी देसाई वाला जो टाइम था ना, वो बड़ा खतरनाक था। मोरारजी देसाई
उसमें 1978 में 1978 में पहली बार इन 10,000 रुपए के और 5,000 रुपए के नोटों को ही पूरी तरीके से बंद कर दिया, बड़े नोटों को पूरी तरह बैन कर दिया। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि गांधी जी नोट तक पहुंचे कैसे। अंग्रेजों के जाने के बाद शुरुआती कुछ सालों तक वही पुराने नोट चलते रहे थे। फिर देश ने महसूस किया कि हमारी अपनी पहचान वाले नोट होने चाहिए। शुरुआत में अशोक स्तंभ वाले नोट आए थे साथियों, ये आपको पता होगा। शुरुआत में जो नोट आए थे वो अशोक स्तंभ वाले नोट थे, ये वाले। 1947 के बाद भारतीय प्रतीक में जो था, आजादी के बाद ब्रिटिश राजाओं की जगह अशोक स्तंभ ने ली और 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी हुआ। ये 1 रुपए का जो नोट था। लेकिन जैसे ही 1996 आया साथियों, आपका ये 1996, यहां ये 1966 में, ये एक ऐतिहासिक फैसला था 1996 में। आरबीआई ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया कि नोट पर किसी ऐसे महान व्यक्ति, गांधी जी को महान व्यक्ति क्यों माना गया, यह भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। महान व्यक्ति की तस्वीर होनी चाहिए जिसे पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देखे और जो विदेशों से भी भारत का प्रतिनिधित्व करे। अच्छा, महात्मा गांधी को लेके कुछ एक हिस्सा तो पॉजिटिविटी रखता है महात्मा गांधी को लेकर, लेकिन कुछ एक वर्ग नेगेटिविटी रखता है। अपने विचार एक बार जरूर साझा करिएगा साथियों। वो दोनों चीजों को ना एक बार मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगा एक वीडियो में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब महात्मा गांधी के चेहरे को चुना गया, लेकिन एक गजब का फैक्ट सुनिए साथियों। आज जो गांधी जी की तस्वीर हम फोटो पर देखते हैं, वो कोई पेंटिंग या कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर नहीं थी। ये वाली जो फोटो थी, वो एक फोटोग्राफर नहीं होते, जो रियल फोटोग्राफर होते हैं, उसने क्या करा था 1946 को दिल्ली के वायसराय हाउस में, जो आज का जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वहां खींचा गया था। गांधी जी उस समय देश की आजादी को लेकर चल रही एक मीटिंग के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक मीडिया ने उनकी यह तस्वीर कैमरे में कैद कर ली थी। वहां से ये फोटो उठा के लगाया गया था। फिर आरबीआई ने इसको यूज करा, ओरिजिनल फोटो को क्रॉप करके हमारी करेंसी पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। जो आप ये फोटो देखते हो, रियल फोटो है ये। और फिर इतिहास ने एक बड़ा यू टर्न लिया 8 नवंबर 2016 को साथियों। ये वाला पीएम मोदी ने जो रात को 8 बजे घोषणा करी थी 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद। ये क्यों करा गया था? क्योंकि नकली नोटों का बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा था। आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, वहां आपने देखा भी होगा। बहुत ज्यादा काला धन, टेरर फंडिंग रोकना, डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये काम करा। 8 नवंबर 2016 की जो रात थी, 8 बजे आकर पुराने नोटों को बंद कर दिया। भाइयों, असली खेल अब शुरू होता है। सरकार अब जिस बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। भारत सरकार ने आरबीआई को हरी झंडी दे दी है पॉलीमर नोट्स के लिए। अब पॉलीमर नोट्स बनाए जाएंगे साथियों। अब इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये हमारे भविष्य की करेंसी होने वाली है, यानी प्लास्टिक के नोट छापने की। शुरुआती चरण में आरबीआई ने 10 रुपए और 20 रुपए के लगभग 2 बिलियन पॉलीमर नोट छापकर तैयार भी कर लिए हैं और इन्हें मार्केट में ट्रायल के लिए उतारा जा रहा है। आखिर ये नए प्लास्टिक के नोट इतने खास और अलग क्यों हैं? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहला, ये पानी और कीचड़ का असर जो है इसमें बेअसर रहते हैं। अगर आपका यह नया नोट गलती से नाली में गिर जाए, उस पर पानी गिर जाए या कोई गंदा लिक्विड आ जाए, तो यह गलेगा या फटेगा नहीं। आप इसे निकालकर साफ पानी से धो सकते हैं और यह बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा। मोड़ने या मसलने पर भी ये अमर रहते हैं, फटते नहीं, कुछ होता नहीं है इनका। आप इस नोट की मुट्ठी में कितनी भी कसकर मसल लीजिए, जेब में कैसे भी मोड़ लीजिए, यह फटने वाला नहीं है। सरकार के हजारों करोड़ों रुपए की बचत होगी। आज हाल यह है कि देश के अंदर हर साल कटे फटे और गले हुए नोटों को बदलने और नष्ट करने में सरकार कम से कम 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी की तरह बहा रही है। ये नए जो पॉलीमर नोट आने के बाद अगले 5 से 10 सालों तक इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिससे देश का यह अरबों रुपए का खर्चा पूरी तरह बच जाएगा। और यह मत सोचिए कि यह कोई अनोखी चीज है। दुनिया के 60 से ज्यादा देश पहले ही पॉलीमर नोट बना चुके हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने करी थी पता है आपको? ऑस्ट्रेलिया ने की थी सबसे पहले इसकी जो शुरुआत करी थी वो ऑस्ट्रेलिया ने। दुनिया में सबसे पहले शुरुआत करी थी किसने? ऑस्ट्रेलिया ने साथियों। और इसके बाद मलेशिया, फिर ब्रुनेई, रोमानिया, पेरू, कनाडा जैसे देशों ने भी अपना इसको अपना लिया था। नेपाल और चीन ने भी स्मारक रूप में ऐसे नोट जारी किए हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जब 10 और 20 रुपए के बाद बाकी बड़े नोट जैसे 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, जो पॉलीमर वर्जन में आएंगे, तो क्या उन पर गांधी जी की जगह फिर से अशोक स्तंभ की वापसी होगी? देश के एक बड़े वर्ग का मानना है कि आजादी के बाद जो सबसे पहले नोट आए थे उन पर अशोक स्तंभ भी हुआ करता था।
इसलिए वही हमारी असली और सबसे बेहतरीन पहचान है। तो दोस्तों पूरी कहानी आपके सामने है। एक तरफ इतिहास के पन्ने हैं, दूसरी तरफ राजनीति के तीखे बयान और तीसरी तरफ भविष्य की यह नई प्लास्टिक करेंसी टेक्नोलॉजी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह जरूर लिखकर बताइए, क्या सच में देश की करेंसी से गांधी जी की तस्वीर हटानी चाहिए? और अगर हटनी चाहिए तो आने वाले समय में आप किस महान शख्सियत या प्रतीक जैसे भगवान गणेश लक्ष्मी, भगत सिंह, शिवाजी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, महाराणा प्रताप या फिर वापस अशोक स्तंभ को इन नोटों पर देखना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक छोड़िए। अगर यह पूरी जानकारी गहराई से की गई रिसर्च और रहस्य आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।